हेलो। हेलो सर। हम्म 2 मिनट देना, मैं एक बार अपना लिंक्डइन ओपन कर लूँ। पेज क्रिएट कर लिया था ना आपने कल? यस सर। ठीक है, पेज ओपन हो गया था। एक मिनट रुको। चल, हम कल कहाँ तक, हमने पेज क्रिएट कर लिया था। ठीक है, पेज क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, हमने उस पेज पे पोस्टिंग वगैरह कैसे की जाती है वो भी हमने इसके अंदर कवर कर लिया। ठीक है, अब जो आज हम इसके अंदर करेंगे वो है कि बूस्ट पोस्ट हमने चलाई थी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको यस क्या सर। करना पड़ेगा। जैसे आपने फेसबुक के ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड बनाई थी ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी पहले आपको एक ऐड मैनेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस ऐड मैनेजर के अंदर फिर आप एड्स वगैरह जो है वो रन करोगे। तो पहले एक काम करते हैं, तुम्हारा ऐड मैनेजर बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ऐड बनेगी। चलो, एक बार स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट सर। हो गई सर शुरू। ओके, इसमें ठीक है, अपना पहले अकाउंट ओपन करो। हो गया सर। ठीक है, अब वहाँ पे देखो फॉर माई बिजनेस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो, नीचे देखो एडवर्टाइज का ऑप्शन होगा। स्क्रॉल करो ये लेफ्ट रहा हैंड साइड पे। एडवर्टाइज ऑनली। लेफ्ट में देखो थोड़ा, ये हाँ, रहा। मार्केटिंग में यहाँ पे आओ। ऐसे नहीं बोल दिया। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कैसे तो ठीक है। चलेगा कटने वाली को या उनके लिंक्डइन बहुत इंद्राजी। स्लो चल रहा है आजकल। सर आज नेटवर्क इशू भी है, मौसम खराब है। हाँ, आज बहुत बारिश हो रही है। बारिश तो नहीं है सर, पर खराब है मौसम। दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है आज। ठीक है, आपका अकाउंट का नेम डीएम हाउस एजेंसी। ठीक है, जो पेज का है बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है, अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके ओके। बाद यहाँ पे नीचे क्या है, एसोसिएटेड अ लिंक्ड पेज। लिंक्डइन पेज मतलब कि आपको पेज बनाना ही पड़ेगा। जिस कंपनी के लिए भी आप ऐड रन कर रहे हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस पेज कंपनी के बनाना लिए पड़ेगा। पेज बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेज यस सर। वगैरह जो है आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप मल्टीपल पेज बनाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का। ठीक है, करेंसी आप यहाँ पे यूएसडी भी ले सकते हो अगर आपको यूएसडी में चलानी है, नहीं तो आप चेंज करके इसको आईएनआर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आईएनआर कर दो, क्योंकि हम लोग इंडिया के अकॉर्डिंगली जो है वो करेंगे। एक बार आपने वो करेंसी जो रख ली ना, तो फिर वो चेंज नहीं होगी। ओके सर। हाँ बहुत अच्छी ठंडी चल रही है। आईडीआर है वो, आईएनआर करो उसको। ये सर वो चेंज कर रही हूँ। स्क्रीन
कि वो इसके नीचे बोला कि करो एग्री एंड कंटिन्यू। 5 मिनट तो अब लंका जल्दी आ जा, 12 बजे आ जाए। That started. हाँ हाँ ऐसे ही है। रात को कभी तो 8 बजे तक आ रहा है। ये जन्मदिन बढ़िया। ये या तो सारे बुला लेंगे और ये इसको कट करो। फिर ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करो ये नोटिफिकेशन वगैरह को। ठीक है, इसको कट करो, हेल्प ये नोटिफिकेशन। ये सर कट दिया वो प्रोसेसिंग। अच्छा, अब ऊपर जाओ, वहाँ पे ना देखो कैंपेन मैनेजर है, उस पर क्लिक करो। ये तुम सीधे ना उस पर आ गए, न्यू ऐड कैंपेन बनाने के लिए आ गया। ऊपर देखो लेफ्ट में देखो कैंपेन मैनेजर लिखा, हाँ इस पर क्लिक ये करो। मतलब कि बाबा का भंडार है हाँ इसमें ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या है, डीएम हाउस, यानी कि ये तुम्हारा एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करेंगे। तो इसमें कैसे ऐड रन करेंगे, ऊपर जाओ, क्रिएट क्रिएट पे क्लिक करो। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, क्रिएट कैंपेन करना है। यस। कैंपेन पे क्लिक करो। ये एन ऐसी है ये ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखो दो ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, एक दे रहा है क्विक और एक दे रहा है एडवांस। ठीक है, क्विक का मतलब क्या होता है कि क्विक के अंदर ये क्या करेगा कि ना ऑटोमेटिक, मतलब कि बहुत कम फंक्शन आपको देगा, और मतलब बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी देगा। मतलब कि आप यहाँ पे क्विक कैंपेन रन करना चाहते हो, बट हम जाएंगे एडवांस में, क्योंकि एडवांस में मिलेंगे हमें ज़्यादा ऑप्शंस। क्विक के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको जाएंगे एडवांस पे चेंज करेंगे। कंटिन्यू करो, देखोगे ना बिल्कुल फेसबुक की तरह ऐड चलेगी इसके अंदर। हालांकि खाली हमारा वहाँ का मुद्दा तो ठीक है लेकिन आपका ही चाहिए। कुछ ज़्यादा ही स्लो है। लेकिन क्यों ना वहाँ का ही चाहिए घर का नाम मैं रहूँगा तो थोड़े ही ना तो कुछ नॉर्मल थोड़े अच्छा भी ना इसलिए ऐसे कुछ मैं बच्चों की कमी ना की और बच्चे ने शुरू से ऐसे ना ये इसने बिगाड़ के अब भैया खुद ये क्या हो गया। ले ले तो वो कट करके दोबारा कर हाँ दोबारा कर रहे। अब यहाँ पे सबसे पहले इस कैंपेन को एक नाम दो कि आप किस चीज़ का कैंपेन यहाँ पे रन कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग। हाँ तो यहाँ पे लिख लो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक ना कैंपेन ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, उस कैंपेन ग्रुप के अंदर फिर आप क्या करते हो, मल्टीपल ऐड चलाते हो। अब सपोज़ करो, एड्स। हाँ अब जैसे सपोज़ करो कि कल को किसी दूसरी एजेंसी के लिए तुम्हें ऐड चलानी है, तो उसके लिए एक अलग कैंपेन ग्रुप बना लिया। ठीक है, जब भी आप ऐड रन करोगे तो आपसे पूछेगा कि सेम, मतलब ऐड ग्रुप पे आपको ऐड चलानी है कि आपको नया ऐड ग्रुप बनाना है। ठीक है, अगर एक सेम कंपनी के लिए आप ऐड रन कर रहे होगे तो आप उस उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे नाम रखना पड़ेगा। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग मत लिखो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा वैसे लिख लो, डीएम हाउस एजेंसी, ऐसे लिखो। हाँ डीएम हाउस एजेंसी, दैट मीन्स कि आप ये डीएम हाउस के लिए ये ऐड ग्रुप बना रहे हो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे वही फेसबुक की तरह आपको अलग अलग ग्रुप ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऐड चलाने का पर्पस क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट की विजिट चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, वेबसाइट कन्वर्जन चाहिए, वीडियो व्यूज़ चाहिए, जॉब एप्लीकेंट्स, किस पर्पस के लिए तुम्हें बनाना है वो। तो इसके अंदर जो है ब्रांड अवेयरनेस आप सेलेक्ट कर लो,
जॉब एप्लीकेंट्स का मतलब है कि आप कोई ऐड चला रहे हो जॉब, आपके वहाँ पे जॉब देखिए वैकेंसी निकली हुई है, मैं तो आप जॉब उसके, ऑफर हाँ मतलब कि वैकेंसी निकली है और आप जॉब ऑफर करने के लिए ऐड चला रहे हो। गई ठीक है। वो जाके यहाँ बैठी यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन है ना, इसको ऑन कर दो। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें एडजस्ट करेगा। हाँ, इसको ऑन कर लो। और यहाँ पे अपना जो भी आपका इस ग्रुप के लिए जो भी आपका डेली बजट है आप वो सेट कर दो। जैसे सपोज़ करो आप इसमें 1000 से कुछ नहीं होगा, मिनिमम कम से कम 4000 या 5000 डालो या फिर 3000 डालो। वैसे तो हमें ऐड चलानी नहीं है बट फिर भी। शेड्यूल मतलब कब से कब तक आपको ऐड शेड्यूल करनी है। कोई एंड डेट सेट करनी है। बस। नेक्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर जाओ। ऊपर क्या था, ऊपर से स्क्रॉल करो ना, तुम एकदम नीचे को आ गए। हाँ, यहाँ से अब इसके अंदर वो जो क्योंकि ऐड ग्रुप था डीएम एजेंसी का, अब यहाँ पे तुम बताओगे कि तुम किस किस टाइप की ऐड चला रहे हो। ठीक है, तो तुम किसके लिए चला रहे हो ऐड। डीएम डिजिटल हाउस, है मार्केटिंग ना, डीएम हाउस के लिए, तो यहाँ पे लिख दो डीएम हाउस अवेयरनेस ऐड। ये तारीख को रहने दो। बस ब्रांड अवेयरनेस लिखा है ना, ब्रांड को हटा के डीएम हाउस लिख दो बस। तो अब इससे क्या पता चलेगा कि तुम डीएम हाउस के लिए एक अवेयरनेस की ऐड चला रहे हो और तुमने कितनी तारीख को चलाई थी। यस कैंपेन नेम हमेशा ऐसा रखा करो कि बाद में तुम्हें जो है वो दिक्कत नहीं दिक्कत ना हो। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है ऑडियंस का ऑप्शन है। ठीक है, ऑडियंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ऑडियंस क्रिएट की जाती है जैसे हमने फेसबुक के अंदर ऑडियंस क्रिएट करी थी, बट वो हम अभी बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे लिंक्डइन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लिंक्डइन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए देखो ऑडियंस लिखा हुआ है ना, जहाँ पे लिंक्डइन का साइन भी बना हुआ है। हाँ इस पे हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको किस टाइप की जो लिंक्डइन ऑडियंस है वो आपको चाहिए, तो इस यहाँ पे जो भी ऑडियंस आप सेलेक्ट करोगे वो लिंक्डइन की ऑडियंस होगी, लिंक्डइन के बाहर की ऑडियंस नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करा मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो जितने लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल पे मार्केटिंग प्रोफेशन डाला होगा तो ये उन लोगों को आपकी ऐड दिखाई देगी। मेडिकल डॉक्टर, किसी ने अपनी प्रोफाइल पे डाला होगा मेडिकल डॉक्टर, उन लोगों को आपकी ऐड दिखाई देगी। मतलब कि लिंक्डइन ऑडियंस के अंदर जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल पे ये प्रोफेशन डाले होंगे उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। यस ठीक है, तो आप मार्केटिंग प्रोफेशन ले सकते हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आ गया और आप और भी ऑडियंस इसके अंदर ले सकते हो। उसके बाद व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, तो यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड पे इस पर क्लिक करो। हाँ, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ आपको टारगेट करना है, जैसे अभी तो सिर्फ इंडिया सेलेक्ट है, इंडिया को कट करके आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर ऐसे टारगेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब कि जो भी लोकेशन आपको टारगेट करनी है आप वो टारगेट करो। यस ठीक है, दिल्ली आपने यहाँ पे टारगेट कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि कोई कोई लोकेशन अगर आपको एक्सक्लूड करनी है तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने ऊपर इंडिया सेलेक्ट करा और एक्सक्लूड में आपने करा कि भाई मैं बट दिल्ली में ऐड नहीं दिखाना चाहती, तो दिल्ली को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर तो उसके बाद नीचे आएंगे, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, स्क्रॉल करो। ट्रेड पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया मिशन करेक्ट ट्रेड ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर क्या करा था, मार्केटिंग प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग प्रोफेशनल के अंदर जो भी है वो ऑडियंस आपको दिखाई दे रही है। इसमें नैरो पे क्लिक करो एक बार। हाँ, नैरो के अंदर आपको यहाँ पे देखो, नीचे आप देखो ये एक ऑडियंस है और नीचे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। ऊपर वाली जो ऑडियंस है वो जब हम रीमार्केटिंग में का टैग लगाएंगे ना तब हम बनाएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करो। हाँ, इस पे।
अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी कंपनी को टारगेट कर सकते हो कि भाई आप स्पेसिफिक, सपोज करो कोई सिम्बोसिस कोई कंपनी है, एमबीए, ये अच्छी कंपनी है सिम्बोसिस, आप चाहते हो कि भाई उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हो। आप एक्सेंचर है, आप उसको टारगेट करना चाहते हो, मतलब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डेमोग्राफी के अंदर वही एज, उस पर्सन की एज, मेल है फीमेल है, वो टारगेट कर सकते हो। एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर सपोज करो आप चाहते हो कि जिसने बीकॉम कर रखा है आप उसको टारगेट करना चाहते हो, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। जॉब एक्सपीरियंस, अब जॉब एक्सपीरियंस के अंदर सपोज करो किसी को 5 साल का, आपको ऐसे लोगों को ऐड दिखानी है जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है इंटरेस्ट एंड ट्रेड, मतलब उस सामने वाले बंदे का किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑडियंस ले सकते हो। करो इनमें से, करो एक 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 ऑप्शन सब में सेलेक्ट करो, ऊपर से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम देखो कंपनी के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कंपनी की कैटेगरी, मतलब कंपनी किस कैटेगरी की है, कनेक्शंस, कंपनी के फॉलोअर्स, कंपनी की ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री, कंपनी नेम, है ना, कंपनी का साइज़ कितना उसके अकॉर्डिंगली। अब हम यहाँ पे देखो यूजुअली कंपनी नेम ले लेते हैं, कंपनी नेम पे जाओ, नीचे देखो, हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करो, जैसे सपोज करो हम माइक्रोसॉफ्ट पे जो भी काम कर रहा है उसको ऐड दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट करो, देखो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सब सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखेगी। ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट जो ऊपर वाला है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब ये तुम्हें सजेशन दे रहा है आईबीएम और एक्ल और भी कंपनी, अगर तुम्हें करना है तो कर लो। ठीक है, अब वापस लेफ्ट में देखो कंपनी लिखा हुआ है ना, कंपनी पे क्लिक करो वापस, नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे, वापस अपने उस पेज पे आ गए तुम। ठीक है, अब डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करो किस एज को और किस नंबर जेंडर को 8। दिखाना है, सेलेक्ट कर लो जो एज भी आपको यहाँ पे दिखानी है। 25 to 34। ये तो अब करो। ओके सर। ठीक है, वापस डेमोग्राफी पे क्लिक करो, अब जेंडर वाइज आकर करना है तो जेंडर वाइज कर लो। ठीक है, अब एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे डिग्री, जैसे सपोज करो आप एमबीए होल्डर्स को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे एमबीए लिख दो। पता है ये प्लेटफॉर्म इसलिए इतना एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस मिल जाती है। हाँ, वो हो गया, वापस एजुकेशन पे आओ, फिर जॉब एक्सपीरियंस, हाँ मतलब फील्ड ऑफ स्टडी, मेंबर ऑफ स्कूल, मतलब सपोज करो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को टारगेट करना चाहते हो तो तुम उसको भी टारगेट कर सकते हो मेंबर स्कूल्स के अंदर। ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस पे जाओ। ठीक है, जॉब का टाइटल, अब जॉब टाइटल का मतलब क्या है, ये दोनों क्यों नहीं कर सकते सर? वो जो आपने ऑप्शन लिया हुआ है ना, उसके उसके अकॉर्डिंगली उसमें सूट नहीं कर रहा होगा सीनियोरिटी और वो। जैसे जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल मतलब कोई मैनेजर लेवल का बंदा है ना, कोई सीईओ है, ऐसे आप उसको कर सकते। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की किसी को भाई 5 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हो। यस। कर लो, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कर लो या फिर जॉब टाइटल के अकॉर्डिंगली कर लो, है ना। जैसे कि अप 1 ईयर टू अप टू, मतलब कि आप यहाँ पे कितना वो करना चाहते हो, सपोज़ करो कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस इनफ है, 1 से 5 साल के बीच, है ना। नहीं तो आप यहाँ से 3 से 5 भी कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि एक ही है यहाँ, यहाँ पे आप 3 to 5 ईयर या 4 to 5 ईयर कर सकते हो, है ना। तो ऐसे लोगों को टारगेट होगा। वापस जॉब एक्सपीरियंस पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई बंदे का किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट के अंदर आओ, मेंबर इंटरेस्ट पे जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट और सर्विस सर्विसेज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, मतलब कि उस बंदे का किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप मार्केटिंग लिखो, सर्च करो मार्केटिंग, या फिर जैसे आप सपोज करो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दो, तो जिन लोगों का उन प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट होगा उनको दिखाएगा। अब जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, जिनका इन चीज़ों पे इंटरेस्ट होगा ऐसे लोगों को ऐड दिखेगी। तो मेंबर्स रेट्स क्या होता है सर? क्लिक करो उसमें,
मतलब कि वो ट्रेट, मतलब कि वो किस टाइप का बंदा है, जॉब सीकर है, मतलब कि फ्रीक्वेंटली कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर है, किसी चीज़ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करता है, मतलब उसके एक्शन, ट्रेड का मतलब हो गया कि वो ज़्यादा एक्शन, किन चीज़ों में वो ज़्यादा एक्शन करता है। रिसेंटली स्विच जॉब, मतलब कि बंदे ने अभी रिसेंटली जॉब स्विच करी है ना। आजकल लोग डालते हैं ना लिंक्डइन के ऊपर कि हम नया जगह हमने जॉब स्टार्ट किया एंड ऑल, तो उससे सब चीज़ें पता चल जाती हैं। इमेज वगैरह डालनी है सर? हाँ, अब आपको ऐड फॉर्मेट क्या है आपको वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम सिंगल इमेज ऐड बनाते हैं, सिंगल इमेज पे क्लिक कर दो, नीचे जाओ, ठीक है। यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो, नीचे आओ। प्लेसमेंट, अब जो तुम्हारी ऐड है वो लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क, मतलब कि लिंक्डइन के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्यू, व्यू ग्रुप, मतलब कि कौन अपने ग्रुप को तुम्हें व्यू करना है तो कर सकते हो, बट ये हमने ग्रुप पहले ही एडिट कर लिया था, है ना, फर्स्ट स्टेज पे। तो वही चीज़ ये यस। तुम्हें दोबारा दिखा रहा है, वही चेंजेस करने के लिए बोलेगा, ठीक है। स्क्रॉल करो, नेक्स्ट पे जाओ, ये ऑप्शनल है कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गॉट इट करो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें नई ऐड क्रिएट करनी है या फिर तुमने पहले कोई ऐड क्रिएट करी है वो यूज़ करनी है, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे नई ऐड क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू ऐड पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपनी ऐड, मतलब कि इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। पहले नेम दे दो इस ऐड को, और सपोज करो कि तुम किसके लिए, मतलब कि किस टाइप की ऐड चला रहे हो, सपोज करो एसईओ की ऐड चला रहे हो, हैं डिजिटल मार्केटिंग की ऐड चला रहे हो, जिस भी टॉपिक की तुम ऐड चला रहे हो वो नाम यहाँ पे आपने रख दिया। ओके। हो गया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, मतलब कि आप किस टाइप की ऐड चला रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे सपोज करो एजेंसी की ऐड चला रहे हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया, ठीक है। वी हैव experienced employee in our company and we give you 100% guaranteed result। कुछ इस तरीके से अपना इंट्रोडक्टरी, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हो बेसिकली। 600 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो इसको, चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हो। चैट जीपीटी से करो। हाँ कर सकते हो, करना है तो। तुमने पागल खा तो बोल दिए। ऊपर ऊपर का कर लो, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, 600 कैरेक्टर तक की होगा वो। ये तो बटे ना चपिला है। और ये नहीं ठीक है। ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन यूआरएल, दैट मीन्स कि तुम्हारा वेबसाइट का डिजिटल यूआरएल, लैंडिंग पेज का। आएगा। ये पेज भी बैठे अब तो अब जाओ उस पर वापस जाओ। हाँ यूआरएल, अरे कोई नहीं, तुम्हारी वेब नेट ही नहीं चल रहा।
उनका लाइट बंद करा दे। ठीक है। स्क्रैप। हाँ, स्क्रैप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैप का मतलब है कि तुम अपने यूआरएल को छोटा करना चाहते हो। अब वैसे ही इतना छोटा है और कितना छोटा करोगे उसको। ठीक है, नीचे आओ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपलोड आ सेलेक्ट अपने आप यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करनी है, मतलब जो भी, क्योंकि हम कौन सी इमेज वाली ऐड चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई इमेज जो तुम मेंशन करना चाहते हो वो यहाँ पे अपलोड कर दो। हम नीचे जा रहे हैं। मैं जा अपलोड पे क्लिक करो। अपलोड अपलोड अपलोड। हाँ, बस सिस्टम से कोई सी भी उठा के यहाँ पे डाल दो। ये सही है सर। हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐड टू लाइब्रेरी। ठीक है, अप टू 5 इमेज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। सेलेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखो, तुम्हें ऐड भी दिखाई दे रही होगी। राइट हैंड साइड से स्क्रॉल करो, ये इस तरीके से। ठीक है, और ऐड इमेज और टेक्स्ट ऑप्शनल है, इसमें तुम क्या कर सकते हो कि इमेज इमेज के ऊपर क्या है वो सारी चीज़ें तुम लिख थोड़ा सकते सा हो। डिफाइन कर सकते हाँ, हैं इमेज। इमेज को डिफाइन कर सकते हो। इससे होगा क्या, वो लिंक्डइन के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि तुम्हारी ऐड किस चीज़, मतलब ये जो इमेज तुमने लगाई हो किस चीज़ से रिलेटेड है। लोगों का यहाँ मतलब पे क्या होता है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन। डिस्क्रिप्शन हेडिंग और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। दिस फील्ड कैन यहाँ नॉट पे तुम लिख बी। सकते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन वही ऐड के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो। तो वो वी प्रोवाइड यू द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ठीक है, नीचे यस। कॉल टू एक्शन में बटन, कौन सा बटन तुम लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम इसको बाय नाउ, साइन अप, व्यू मोर, जो भी तुम्हें लगता है वो करोगे। नेक्स्ट, सेव, ऐड कर दो उसको। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी तरीके से पूरा ऐड फॉर्मेट दिखा रहा है, क्या क्या तुमने ऑप्शंस यहाँ पे डाले। ठीक है, स्क्रॉल करो, नेक्स्ट करो, यस। स्क्रॉल करो। इसमें तुम्हारी क्या ऑडियंस तुमने ली है, कौन सी इमेज तुम चला रहे हो, वो सारी चीज़ें होगी। स्क्रॉल करो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी तुम्हारा बिजनेस है उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे देनी पड़ेगी। और स्क्रॉल करो, डालना नहीं है, पेमेंट मेथड डालोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बिना पेमेंट मेथड के आपको ऐड रन नहीं करने देगा वो। ठीक है, यहाँ पे जो भी जिस कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट करोगे वो कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे डलेंगी। ठीक है, स्क्रॉल करो और थोड़ा सा नीचे, बस। तो यहाँ पे फिलहाल तुम इसको क्या सेव एंड एग्जिट कर दो, तो ये तुम्हारे डैशबोर्ड पे चले जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई तुम्हारी डीएम हाउस, ग्राफ में चले गए। ठीक है,
कुछ अलग यस तो नहीं था ना, फेसबुक की तरह ही था। स्टेप बाय स्टेप यस तुम्हें सर। सारे ऑप्शन भरने, है ना। यस। अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, एक ऐड चलाओगे ब्रांड अवेयर उसकी, लीड जनरेशन की। तो जिस तरीके से फेसबुक के अंदर लीड जनरेशन की ऐड चलती है ना, सेम इसी तरीके से यस सर। लास्ट में पूरा ऐड बनाओ, और लास्ट में ऐड लीड जनरेशन जब आएगा वहाँ पे फिर मैं बताऊँगा कि कैसे करना है। म्यूट कर लो और इसको कंप्लीट करो। ये नहीं डालना, ये ऑप्शनल है। प्लेसमेंट में क्या करना है सर? प्लेसमेंट में आपका जो ये है, लिंक्डइन में चलेगी ऐड, वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। देखो टिक है ना, मतलब कि लिंक्डइन की ऑडियंस को ही ये तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। मैं सेलेक्ट नहीं हो रही सर, ये कोई सा भी ऑप्शन। वो उसमें ऑप्शनल नहीं होगा ना, कि आप नेट उसकी नेटवर्क ऑडियंस को दिखाना चाहो। नेक्स्ट। होगी बाकी सर, ऊपर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है इसमें कुछ, जैसे बस थोड़ा थोड़ा सा कर। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। क्रिएट न्यू ऐड। कौन सी ऐड बना रहे हो, ये लीड जनरेशन की? हाँ ठीक है। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐड को कुछ भी नाम दे दो अपना।
हो गया। ठीक है, फॉर्म अब यहाँ क्लिक। पे देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लीड जनरेशन का फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो हम जैसे हम फेसबुक पे बनाते थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म को एक नाम दो, जैसे लिख दो डीएम हाउस लीड जनरेशन फॉर्म। वो तो सर। लिख दिया। यस। हो गया सर। अब इसके अंदर लैंग्वेज हो गया। अब इसके ऊपर एक हेडिंग दे दो, हेडिंग के अंदर लिख दो बेस्ट सर्विसेज ऑफ सोशल मार्केटिंग। हाँ लिखो, सीधे लिखो, टू गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्लीज़ फिल द फॉर्म। अच्छे से लिखो। यस सर। टू गेट या फिर हेडिंग में ये मत लिखो, फिर यहाँ पे आप वो लिखो। सोशल मार्केटिंग सर्विसेज। नहीं, यहाँ पे लिखो डीएम हाउस एजेंसी। डीएम हाउस एजेंसी। हाँ, बस ये अच्छा लग रहा है, डिटेल्स में लिखो अब जो लिखना है। वही वाला। हाँ, ये नहीं, अपनी डिटेल लिखनी है तुम्हें यहाँ पे। यहाँ पे लिखो वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वांट टू गेट आवर सर्विसेज प्लीज़ फिल द फॉर्म। कुछ इस तरीके से लिखो। एजेंसी कॉन्टैक्ट अस। नहीं, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ। यस सर। यहाँ पे लिख दो वांट टू गेट सर्विसेज प्लीज़ फिल द फॉर्म। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स तुम्हें चाहिए वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल करो उसको। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछने, नीचे आओ और यहाँ पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगा दो।
पे टेक्स्ट लिख दो, प्राइवेसी पॉलिसी, एंटर योर टर्म्स एंड कंडीशंस। हो गया सर। हो गया? ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन लिख दो। यहाँ पे लिख दो थैंक यू, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, वी विल, थैंक यू योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, एंड उसके बाद कॉमा देके वी विल गेट यू बैक सून। हो गया सर। ठीक है, ठीक है, एग्री एंड क्रिएट पे जाओ। तुम्हारे फिर गए लगता है नेटवर्क। हो गया सर फॉर्म। सेव ऐड कर दो। ऐड। एरर देखो, कहीं कुछ एरर आया, ऊपर जाओ जहाँ ये पे। ये सर ऐड नहीं बनाई यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन अच्छा, के बाद ऐड भेजिए। तो इसको डाला क्यों नहीं? ऐड बनाने से पहले इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट और लैंडिंग पेज का यूआरएल तो डालोगे। तो इसमें वही हो जाएगा सर, सर्विसेज से पैसे। हाँ, डाल दो, कुछ भी डाल दो, बेस्ट वही। क्या कहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड बना रहे हो, वही तो बना रहे हो, चैट जीपीटी से ही बना, अपनी फिर डाल दो उसमें वही, जो भी सर्विसेज आप लाइक दे रहे हो।
इसमें क्या आएगा सर? नहीं, वो कोई ऐड तुमने चलाया है इस कैंपेन के अंदर, वो सर्च करना चाहते हो, हम तो नई ऐड चला रहे हैं ना। क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करोगे ऊपर। नहीं, ये तुम वो बना बना दिया ना तुमने तो। लीड जनरेशन का बना तो दिया, बैक जाओ। बना दिया सर। हाँ तो उसमें बैक जाओ, नीचे सेव करना था तुम्हें। सेव तो हो गया सर। हाँ तो स्क्रॉल करो नीचे, नेक्स्ट करो। बस स्क्रॉल करके फिर नेक्स्ट करो। सेव एंड एग्जिट। हो गया सर। हो गया। ठीक है, तो ये लीड जनरेशन, तो इसी तरीके से सारी एड्स इसके अंदर चलेंगी। ठीक है, तो इनको तुम बाद में चला के देखना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। अब इसके अंदर देखो, लीड जनरेशन के अब इसके अंदर जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर एक चीज़ और रह गई है। इसके अंदर ना ऑडियंसेस वगैरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यस जैसे हमने सर। फेसबुक के अंदर देखा था ना कि हमने एक ऑडियंस क्रिएट करी थी, और फिर उस ऑडियंस को हमने क्या करा था, बार बार अगर हमको रीटारगेट करना है उस ऑडियंस को, तो हम उस ऐड के थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि ऑडियंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस मुझे 3-4 मिनट दो। ठीक है, तुम तब तक हो सके तो एक और ऐड इसके अंदर बना के देखो, मैं बस 3-4 मिनट में आया। ठीक है सर।
हेलो। यस। हम्म। चलो, अब इसके अंदर क्या रह गया हमारा, हमारा एक टॉपिक और रह गया कि ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है, वो और इसके अंदर देख लेते हैं। तो देखो, ऑडियंस को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, पहले टैग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा कि रिमार्केटिंग टैग हमने लगाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टैग क्रिएट करेंगे। अब वहाँ पे उसे पिक्सल बोला जाता था, फेसबुक पिक्सल टैग, और यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, इनसाइड टैग बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने डैशबोर्ड पे आओ वापस उसके। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एनालाइज के अंदर जाना है, प्लानिंग के अंदर जाना है। देखो प्लानिंग के अंदर होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन इधर उधर होते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ऑडियंस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। ठीक है, क्रिएट ऑडियंस पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच्ड ऑडियंस पे जाना है। ठीक है, चूज़ अ मैच्ड ऑडियंस, यहाँ पे कंपनी पे जाओ। सॉरी, हम लोग वेबसाइट पे है ना, तो नीचे वेबसाइट पे आओ, नेक्स्ट करो। ओके, रुक जाओ, अभी इनसाइड टैग का ऑप्शन नहीं है ना इसमें, इसको कट करो, क्योंकि अभी इनसाइड टैग तो लगा नहीं, ऑडियंस ही बनाएगा ही नहीं। इसको एक बार कट करो। इसके अंदर एनालाइज के अंदर आना एक बार। ये ना ऑप्शंस थोड़े, हाँ, हाँ, यहाँ पे देखो सोर्स पे आओ, सोर्स पे। ठीक है, ये कहाँ गए, ए बी टेस्टिंग, सोर्स पे आना था। एग्जिट विदाउट सीवी। हाँ, यहाँ पे देखो ऊपर स्क्रॉल करो, इनसाइड टैग का ऑप्शन आ रहा होगा, देखना ऊपर जाओ। हाँ, ये रहा इनसाइड टैग। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड टैग पे क्लिक करो। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, इस इनसाइड टैग को हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या करा, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, इस पर क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, देखो थर्ड ऑप्शन भी है यहाँ पे, आई विल यूज़ अ टैग मैनेजर, तो टैग मैनेजर पे आओ। हाँ, प्रोसीड करो, क्योंकि हम टैग मैनेजर के थ्रू सीख रहे हैं ना सारी चीज़ें। ठीक है, योर पार्टनर आईडी। अब जाओ अपने उस पर, क्या कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर, उस पर डालो गूगल पे। यहाँ पे इसने कंटेनर पे क्लिक करो, यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ इस पर। ठीक है, यहाँ पे न्यू टैग पे क्लिक करो। यहाँ पे पहले इसको टाइट नाम दो, जैसे अनटाइटल टैग है ना, यहाँ पे लिख दो इनसाइड टैग, तो उसे पता चल जाएगा कि ये लिंक्डइन का टैग है। यहाँ कहाँ आ गए, वापस उसी पे जाओ। अब यहाँ पे टैग कन्फिग्रेशन पे आओ, क्लिक करो इसमें, हाँ यहीं पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिंक्डइन की टैम्पलेट ढूंढनी है, तो ऊपर सर्च पे क्लिक करो, इनसाइड टैग, ऊपर सर्च का ऑप्शन है ना, हाँ यहाँ पे टाइप करो इनसाइड टैग, ये आ गया लिंक्डइन इनसाइड, नीचे देखो थर्ड ऑप्शन, हाँ यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इनसाइड टैग आईडी, तो वो जो आईडी है उसको यहाँ पे डाल दो। हाँ, ये वाली कॉपी करो, क्लिक करो, वो हो गया कॉपी, पेस्ट करो। बस, नीचे ट्रैकिंग पे जाओ और वहाँ पे ऑल वो कर दो, ऑल पेजेस, कि ये टैग जो है सारे पेजेस पे लगे, बस वहाँ पे सेव करो। ठीक है, सबमिट करो, पब्लिश करो और कंटिन्यू कर दो।
तो ये टैग तुम्हारा लग गया, बस इसको अब तुम बंद कर सकते हो। अब वापस अपने उसमें आओ। अब हम यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब तक आप टैग नहीं लगाओगे तब तक वो ऑडियंस ट्रैक कहाँ से करेगा। ठीक है, तो अब इसमें स्क्रॉल करो, अब वापस वो टेस्टिंग पे जाओ और वहाँ पे देखो ऑडियंस का ऑप्शन होगा, प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। हाँ, अब यहाँ पे ऑडियंस बनाते हैं हम, तभी तो ट्रैक करेगा ना। क्रिएट ऑडियंस, ठीक है, मैच्ड ऑडियंस। यहाँ पे अब हम लोग किसके वेबसाइट को ट्रैक करेंगे, तो हम यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले इस ऑडियंस को एक नाम दो, जैसे तुम दे दो डीएम हाउस ऑडियंस करके दे दो। ठीक है, व्हेन डिड, रुक जाओ, व्हेन डिड दे इंगेज, मतलब कि वो यहाँ पे तुम्हें बताना है पिछले वो कितने दिन में आपकी वेबसाइट पे इंगेज हुए हैं। ठीक है, तो 180 डेज़ का मतलब है 3 महीने पहले इंगेज हुए, तो वो 3 महीने पुरानी ऑडियंस को लेके अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए नई ऑडियंस, तो इसको मिनिमम 30 डेज़ लेके चलो कि भाई लास्ट 30 डेज़ में जितने लोग भी आपकी वेबसाइट पे आए हैं उनको हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्ट विथ लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे करो इक्वल्स टू, मतलब कि सेम ऐसा यूआरएल फायर हो। अब यहाँ पे तुम जिस जिस पेज को ट्रैक करना चाहते हो उस पेज का यूआरएल यहाँ पे लगा दो। जैसे सपोज करो कि कोई आप चाहते हो कि होम पेज को ट्रैक करना चाहते हो, तो होम पेज का यूआरएल लगा दो। मतलब तुम जिस पेज को भी ट्रैक करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के, हर पेज को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर ऐड न्यू रूल पे जाओ। क्लिक करो, इक्वल टू, और कोई दूसरा पेज है तो वो भी डाल सकते हो, जैसे सर्विसेज के पेज को डाल दो कि सर्विसेज के पेज को भी अगर आपको ट्रैक करना है तो आप वो भी डाल सकते हो। कर दिया, यस सर। एग्री एंड क्रिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डीएम हाउस के नाम से ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ऑडियंस को यूज़ करना है। तो अब इस ऑडियंस को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कैंपेन बनाना पड़ेगा, और फिर मैं बताऊंगा कि वो ये ऑडियंस आपको कैंपेन में कहाँ मिलेगी। क्या? अब वापस अपने ऐड मैनेजर पे आओ और एक हाँ, यहाँ पे एक ऐड चलाओ। कैंपेन और कैंपेन ग्रुप में क्या डिफरेंस है? देखो, कैंपेन और कैंपेन ग्रुप के अंदर ये सिंपल सा डिफरेंस होता है कि कैंपेन का मतलब, कैंपेन ग्रुप के अंदर तुम ना मल्टीपल कैंपेन चला सकते हो। सपोज़ करो कि तुमने अभी डीएम हाउस का एक कैंपेन ग्रुप बनाया है। ठीक है, उस कैंपेन ग्रुप के अंदर तुम जो है अलग अलग वो बनाओगे, मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट की ऐड चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब सपोज़ करो वहीं पे अब मैं आपको मिल गया और आप मेरे लिए ऐड चलाना चाहते हो, तो मेरे लिए आप दूसरा कैंपेन ग्रुप बनाओगे और उसके अंदर फिर आप मल्टीपल ऐड चलाओगे, लाइक ब्रांड अवेयरनेस की, लीड जनरेशन की। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कैंपेन ग्रुप के अंदर। अब इसमें जो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है ना, ऑडियंस वाला चैप्टर, वो ऑप्शन, वहाँ पे आके फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑडियंस कैसे सेट करते हैं। बजट नहीं डाला तुमने ऊपर, देखो। क्या थी? स्क्रॉल करो, ये रहा सर। हाँ, तो इसके अंदर देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा, और स्क्रॉल करो, हल्का सा स्क्रॉल करो। आगे की दो। हैं, स्टक हो गई है स्क्रीन तुम्हारी।
हाँ, यहाँ पे आओ, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। हाँ, यहाँ पे आप देखो ऑडियंस के अंदर जाओ, ऊपर ऑडियंस, ठीक है, और यहाँ राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो। ये सर। और ऑन नहीं हो रहा? रीटारगेटिंग पे क्लिक करना एक बार। रीटारगेटिंग, हाँ, इस पर स्क्रॉल करो नीचे, देखो वेबसाइट आएगा, हाँ वो देखो आ गया, वेबसाइट ऑप्शन देखो आ गई ना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो। अब ये जो आप ऐड चलाओगे और किसी को दिखाई दे या ना दे, बट जो भी ऑडियंस आपके डीएम हाउस के अंदर बनेगी उसको ये ऐड ज़रूर दिखाई देगी। बस इसके बाद सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा ऐड चलाने का। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसको तुम अब बना लेना। अब तुम्हारा सोशल मीडिया के अंदर एक प्लेटफॉर्म रह गया है जो है ट्विटर, ठीक है? तो ट्विटर को हम कल कंप्लीट करेंगे, और थर्सडे को देखो हम लोग वो करने वाले हैं, गूगल ऐड स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि कार्ड अरेंज कर लेना, ठीक है? ओके। यस सर। हाँ, क्योंकि वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके सर। क्लियर है? यस। बस तुम्हारा इसके बाद क्या होगा, गूगल एड्स होगा, एंड गूगल एड्स के बाद तो फिर समझ लो ऑलमोस्ट तुम्हारा टॉपिक ख़त्म ही हो जाएंगे, मतलब उसके बाद तो फिर तुम्हारा ऐसे चलेंगे, एक दिन में दो दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, क्योंकि जो मेजर ओके टॉपिक थे तुम्हारे कौन कौन से थे? वर्डप्रेस हमने कर ही लिया है, ठीक है, एसईओ हमने कर लिया सर। है, SCU। सोशल मीडिया हमने कर लिया है, बस एक गूगल एड्स है जो तुम्हारा मेजर टॉपिक है, ठीक है? वो नेक्स्ट वीक तक गूगल एड्स भी तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक के बाद तुम्हारा फिर कोर्स फास्ट चलेगा, फास्ट इन द सेंस कि मतलब कि फिर माइनर माइनर वाले सारे टॉपिक्स रह जाएंगे, छोटे मोटे टॉपिक्स, तो वो समझो एक दिन में दो दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से तुम्हारा चलेगा, ठीक है? तो अपना टारगेट ये रहेगा कि मिड अक्टूबर तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से प्रैक्टिस। उसके बाद प्रैक्टिस का, उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट करोगे देना, ठीक है? यस प्रैक्टिस सर। तो अभी से स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस सर, जो एड्स वगैरह है वो तो बना लेते हैं कि हाँ, ये जैसे लिंक्डइन पे एड बना ली, फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग कर ली, और वेबसाइट वगैरह पे कैसे करें सर? वेबसाइट का मैं बता तो रहा हूँ, अभी मेरे पास एक आएगा प्रोजेक्ट, तो फिर मैं उसमें तुमसे काम करवाऊँगा, और प्रैक्टिस SEO की करवाऊँगा। रिपोर्ट रेडी करनी है। हाँ, एसईओ की रिपोर्ट, एसईओ की आप हाँ किसी भी वेबसाइट को पकड़ लो, उसकी ऑन पेज ऑफ पेज स्टार्ट कर दो, ऑन पेज करना स्टार्ट कर दो उसका, ऑन पेज कोई एसईओ वेबसाइट करो। बताओ सर एक बार। कोई भी किसी वेबसाइट भी कर बताओ लो, सर, ट्रू उसकी बल्क पूरी एसएमएस की कर लो, ट्रू बल्क ओके सर। एसएमएस उसका कर लो, ओके सर। ठीक है? किसी तो भी, कितनी टाइम लिमिट होनी चाहिए SEO की रिपोर्ट रेडी करने के लिए? देखो ऑन पेज की रिपोर्ट विद इन 1 डे हो जानी चाहिए, एक दिन इनफ होता है। और सर ऑफ पेज की? ऑफ पेज तो भाई कंटिन्यूस प्रोसेस है, 6 महीने तक कंटिन्यू फिर आपको ऑफ पेज ही तो करना होता है। ऑफ पेज तो मैंने बताया था ना, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, ये तो आपको जब तक आप वेबसाइट के ऊपर काम करो तब तक आपको बैकलिंक बनाते रहने हैं। सर मैं थर्सडे को दे दूंगी ये वाली SMS की, दिखाऊंगी मैं हाँ, करके तुम एक रिपोर्ट। काम करना, थर्सडे को मुझे एक ऑन पेज रिपोर्ट बना के देना, ट्रू बल्क एसएमएस की, ओके सर। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर।